नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ये आपने देखा है कि पहले वक्फ संशोधन बिल था वो अब कानून बन चुका है। उसी के खिलाफ आंदोलन हुआ और मुर्शिदाबाद हिंसा हुई। और मुर्शिदाबाद हिंसा शर्मनाक और निंदनीय है। और ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं मुर्शिदाबाद जाकर हिंसा पीड़ितों से मिले बॉस सीबी आनंद बॉस और मदद के साथ क्षेत्र में शांति बहाली का दिया भरोसा। और मैंने कहा ना, देखिए कि आम लोग मारे जाते हैं, इस तरह के दंगे होते हैं, इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा होती है। ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगी। और देखिए, जो कोई कानून बनाना होता है ना, संशोधन करना होता है ना, तो लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। चुनाव से जुड़ी छोटी छोटी त्रुटियां भी अब होंगी खत्म। चुनाव से जुड़ी छोटी छोटी त्रुटियों पर राजनीतिक दलों के निशाने पर रहने वाले चुनाव आयोग ने अब उन्हें खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू किया है। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एक अभियान की शुरुआत की है। बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट बीएलए के प्रशिक्षण से शुरू की है। और देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य करने पर शुरू हुआ विरोध। यहां आप देखें कि शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य नहीं होने देगी। और राकापा शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले ने भी हिंदी की अनिवार्यता पर कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जबरन क्रियान्वयन में मराठी को नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, हमारे देश में आप देखते हैं कि भाषाई राजनीति भी खूब होती है, विरोध भी खूब होता रहता है। तमिलनाडु में भी आप देखते होता है। ये है महाराष्ट्र। मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और इसे 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल, क्या महाराष्ट्र। इस देखिए, पहले नंबर पर क्षेत्रफल में राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है आप लोग बताइए। 17 वर्ष बाद मालेगांव विस्फोटक मामले में 8 मई को फैसला। मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई लगभग 17 साल बाद पूरी हुई है। विशेष एनआईए कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अभियोजन ने लिखित दलीलें दाखिल की हैं और विशेष जज ए के लाहौटी ने फैसले के लिए 8 मई की तारीख तय की है। देखते हैं क्या होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद बंद कर देना चाहिए, निशिकांत दुबे कह रहे हैं। कहा कि कानून बनाना संसद का काम है। सुप्रीम कोर्ट कानूनों की व्याख्या करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट सीमा के पार जा रहा है। कोर्ट सरकार को आदेश दे सकता है लेकिन संसद को नहीं। और ये आप देखते हैं कि गृह युद्ध तक की इन्होंने कह दिया कि अरे ये जो सीजीआई साहब गृह युद्ध करवाना चाहते हैं उसके लिए जिम्मेदार वो हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और कोर्ट कानून बनाने की व्याख्या के लिए तो ये सब चल रहा है। देखिए, और मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि भैया देखिए, अगर हमारे कोर्ट भी नेताओं के हिसाब से फैसले नहीं देंगे तो उनके लिए वो कोर्ट भी दुश्मन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अभी जगदीप धनखड़ ने आप देखते हैं कि सवाल खड़े कर दिए थे किस पर, सुप्रीम कोर्ट पर। तो ये सब चलता रहता है। पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, 13 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। और देखिए, एक तो क्या है, पंजाब हमारा ये है पंजाब। आप देखिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। और आप देखिए राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। और भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ की राज्यपाल है। विधानसभा में 117 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 13 सीटें हैं।
और 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। ये आप देखिए, दिल्ली में गिरी 3 मंजिला इमारत, 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या सुनियोजित है। ये आजकल आप देखते हैं कि हिंदुओं को टारगेट यहाँ भी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी है बांग्लादेश। देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पीएम मोदी से बात करना मेरे लिए गौरव की बात है, मस्क कह रहे हैं। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने शनिवार को कहा कि वह इस वर्ष के अंत में भारत की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई उनकी बातचीत के एक दिन बाद आई है। मोदी से बातचीत में उन्होंने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावना पर चर्चा की हुई है। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन देखने को मिलेगी। जेई एडवांस में 2.5 लाख छात्र लेंगे हिस्सा। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा जेई मेन के दूसरे चरण का परिणाम जारी करने के साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेई एडवांस के लिए कट ऑफ भी जारी कर दिया है। जेई मेन में हिस्सा लेने वाले छात्रों में से 2,50,236 छात्र ही इस बार जेई एडवांस में हिस्सा लेंगे। इसका कट ऑफ 2024 के लगभग रहा है, और लेकिन 2024 में मुकाबले कम छात्र इसमें सफल हुए हैं। 2024 में 2,50,284 छात्र सफल हुए थे। जेई एडवांस के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों को ठग रहे हैं साइबर अपराधी। फर्जी वेबसाइट, भ्रामक इंटरनेट मीडिया पेज के जरिए बना रहे निशाना। गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन बुकिंग फ्रॉड को लेकर चेतावनी जारी की हुई है। आप देखते हैं कि लोग तो बैठे हैं लूटने के लिए। आप लुटते कैसे हैं, ये ध्यान रखना है। एक तो लालच में मत आइए, एक आप देखते हैं कि डरिए मत। लुभाने ऑफर देकर इस तरह पर फंसाते हैं पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को। साइबर अपराधी बेहद आकर्षक नकली वेबसाइट, इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल, व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर तीर्थयात्रियों पर व पर्यटकों को लुभाने का ऑफर देते हैं। अब देखिए, लालच ही आ रहा है ना। इन ऑफरों में केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग, चारधाम यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस और होटल बुकिंग, ऑनलाइन कैब या फिर टैक्सी रिजर्वेशन, हॉलीडे पैकेज और धार्मिक पर्यटन शामिल हैं। इन होटलों के माध्यम से भुगतान करने के बाद लोगों को ठगी का एहसास तब होता है जब उन्हें सेवा नहीं मिलती तथा वेबसाइट पर दिया गया नंबर या तो गलत होती है या कोई फोन नंबर नहीं होता है। साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए कदम उठा रहा है I2C। ये साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए I4C बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। साइबर अपराध के हॉटस्पॉट की पहचान की जा रही है, फर्जी वेबसाइट और विज्ञापनों तथा फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट को बंद कर रहा है और लोगों को इस स्तर पर सतर्क करने की जरूरत भी बता रहा है। एडवांस पेमेंट लेने के बाद यह फर्जी वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर बंद हो जाते हैं और लोग शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से बचें साइबर ठगी से। किसी भी भुगतान से पहले वेबसाइट की URL जांचें, सही स्पेलिंग को जरूर देखें। गूगल, फेसबुक व व्हाट्सएप पर अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। बुकिंग सरकारी पोर्टल, विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से ही करें। इंटरनेट मीडिया, व्हाट्सएप नंबर के जरिए भुगतान नहीं करें। ऐसी फर्जी वेबसाइट की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को दें। किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में 1930 नंबर पर कॉल करें। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग heli.irctc.co.in पर करें। ये सब ध्यान रखा करिएगा। हमारी सरकार इतनी जागरूक कर रही है भैया, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। कर्नाटक में परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उत्तरवाय जनेऊ, मचा बवाले आप देख रहे हैं ना। ये कर्नाटक, चलिए आप लोग देख लीजिए। बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। इसरो का हेडक्वार्टर भी है ना, कहाँ, बेंगलोर में। ये भी आपको मालूम होगा। इसकी सीमा आप देखिए, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं और सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, कर्नाटक। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। राजधानी का हीट एक्शन प्लान 2025 तैयार, मुख्यमंत्री कल करेंगी जारी इसे।
मोबाइल के इस्तेमाल पर स्कूल बनाए नीति, शिक्षा निदेशालय कह रहा है। हाईकोर्ट के आदेश का बाद निदेशालय ने स्कूल को दिया निर्देश, कहा स्कूल और कॉलेज में मोबाइल के इस्तेमाल को बेनियमित और निगरानी की जानी चाहिए। रक्षा कारोबार सहयोग बढ़ाएंगे भारत व सऊदी अरब, और 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब यात्रा में होंगे हमारे मोदी जी, और प्रधानमंत्री व क्राउन प्रिंस की सह अध्यक्षता में होगी अहम बैठक भी। भारतीय हज यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर होगी ये बात, और देश के निवेश माहौल को लेकर सऊदी अरब को किया जाएगा आश्वस्त। सुरक्षा कारणों से IMEC को स्थगित नहीं किया गया, और OIC का दुरुपयोग करना पाक की आदत है। देखिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बातें की जा रही है ये सब। ये आप देखेंगे कि विकसित भारत के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी है। हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमेशा स्वस्थ लीवर स्वस्थ भारत कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि हर नागरिक का स्वस्थ रहना जरूरी है। कहा वेद मंत्र आहार की ही औषधि है को समूचा विश्व स्वीकार कर वृद्ध बढ़ रहा है आगे। लीवर है पूरे शरीर का गेटवे, पर्याप्त नींद के साथ व्यायाम भी जरूरी है। विश्व लीवर दिवस पर PM मोदी ने किया ना स्वस्थ भारत का आह्वान। अगले वर्ष चालू होगा पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और आप देखिए परमाणु परियोजना के दूसरे चरण की होगी शुरुआत। परमाणु ईंधन को रिसाइकिल कर बनाई जाएगी बिजली। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के 3 चरण हैं। पहला, इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लगाया जा रहा है, और इनमें ईंधन के रूप में आप देखिए प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, और रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए भारी जल का प्रयोग होता है। दूसरा चरण, इसमें PFBR बनाए जाते हैं, और ये रिएक्टर आप देखिए पहले चरण में मिले परमाणु ईंधन का दोबारा इस्तेमाल करते हैं और प्लूटोनियम बनाते हैं, और इसका मकसद ज़्यादा मात्रा में ईंधन तैयार करना है ताकि आगे इसका इस्तेमाल हो सके। तीसरा चरण, इस चरण में थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा जो हमारे देश में अधिक मात्रा में मिलता है। चूँकि थोरियम को सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप देखिए इसमें इसे पहले यूरेनियम 233 में बदला जाता है, और आप देखते हैं कि इसके लिए एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर बनाए जाएंगे, इसी अनुसार चल रहे। ये दूसरी भी देख लीजिए, इसमें PFBR बनाए जाते हैं। रिएक्टर पहले चरण में मिले परमाणु ईंधन का दोबारा इस्तेमाल करते हैं और प्लूटोनियम बनाते हैं, और इसका मकसद ज़्यादा मात्रा में ईंधन तैयार करना होता है ताकि आगे इसका इस्तेमाल हो सके एक तरह से। केदारनाथ रोपवे परियोजना के निर्माण की दिशा में कदम बढ़े। NHLML के निर्माण के लिए खोली फाइनेंशियल बिड, और अडानी एंटरप्राइजेज इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा बोलीदाता है। और वेब्स 2025 रचनाकारों व खरीदारों के बीच एक वैश्विक मंच है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि रचनाकारों को दुनिया और उनकी अर्थव्यवस्था का एक मौलिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ पुराना मॉडल नए मॉडल के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आप देखिए वैष्णव मुंबई में 1 से 4 मई होने वाले पहले वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंड इंटरटेनमेंट समिट से पहले मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेब्स 2025 में रचनाकारों व खरीदारों के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। भारत और फ्रांस 28 को करेंगे सबसे बड़े राफेल मरीन सौदे पर हस्ताक्षर। ये आप देखिए ANI ने बताया कि इस 63,000 करोड़ रुपए के अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब देखिए हमारे पड़ोसी अगर आप देखिए पाकिस्तान चाइना जैसे हों तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा, और फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए अपने सबसे बड़े रक्षा सौदे की मंजूरी दी थी अभी कुछ समय पहले। ये राजनीति की खूब बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, वो उससे मिलता रहता है। बस आपको रिजल्ट के बारे में, चुनाव के बारे में और राज्य के बारे में याद रखना चाहिए जहां हो रहे हैं चुनाव। यूपी में हिंदू एकजुट, देश भर में ऐसी जरूरत है। मोहन भागवत कह रहे हैं, RSS प्रमुख हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन।
और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप देखेंगे कि घृणा अपराध मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को समान मुआवजे पर सुनवाई 23 को होगी। याचिका में दावा मुआवजा देने का चलन पीड़ितों की धार्मिक संबद्धता के आधार पर तय होता है। बाकी खूब चल रहा है हिंदू मुस्लिम हमारे देश में, ये भी आप देख ही रहे हैं। जैन मंदिर ध्वस्तीकरण मामले में बीएमसी ने बाढ़ अधिकारी का किया तबादला। ये मुंबई महाराष्ट्र की बात हो रही है। ये आप देखिए 131 दवाओं की गुणवत्ता में खोट। और आप देखिए पाकिस्तान में बनी ब्यूटी क्रीम व चीन में बनी लिपस्टिक का सैंपल भी फैल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने व स्टेट ड्रग अथॉरिटी ने इस शनिवार को मार्च का ड्रग अलर्ट जारी किया है। इसमें ये आप देखिए प्रमुख दवाएं हैं, देख सकते हैं, देखना हो तो थोड़ा जागरूक रहा करिएगा। और फिर आप देखेंगे क्या करें, सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, एजेंसियों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे देश में बड़ी परेशानी है इसको लेकर। हिंदी है, हम एक किताबें हैं आप देखते, यार पापा दिव्य विकास दुबे की किताब है, यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहब कैलाश मंजू बिश्नोई, देख रहे हो। आपातकाल हो या हल्ला बोल, अड़ग रहा जागरण। दैनिक जागरण गोरखपुर की 50वीं वर्षगांठ समारोह का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। दैनिक जागरण पर भी विपक्ष वाले सवाल खड़े करते हैं कि भैया इनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। तो लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोग तो खबरों पर बातें करते हैं, जो खबरें काम की हमारे लिए रहती हैं। बाकी कौन सी हमें रिश्तेदारी आपको निभानी है किसी से, समझ रहे? तो आप लोग परेशान मत होइया करिएगा, बड़ा न्यूट्रल हम लोग बातें करते हैं। मणिपुर में शस्त्र लाइसेंस धारकों के कागजातों का सत्यापन शुरू हुआ। मणिपुर में लंबे समय से अशांति फैली हुई है। यह है मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है यहाँ। राष्ट्रपति शासन के उल्लेख किस संविधान के इस अनुच्छेद में किया गया, बताइए। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट लाइक करना शेयर करने जैसा नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। कहा किसी पोस्ट को लाइक करना, उसे प्रकाशित या प्रसारित करना सही नहीं माना जा सकता है। आईटी अधिनियम की धारा 67 असली सामग्री के लिए है, ना कि भड़काऊ कंटेंट के लिए। आज संडे है, देखिए रविवार विशेष। तो पंच परमेश्वर नहीं, इन्हें पंच देवी कहें। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी स्थानीय शासन प्रणाली में से एक पंचायती राज व्यवस्था का आधार सत्ता का विकेंद्रीकरण है। आगामी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, जिसे सुशासन दिवस भी कहते हैं। इस बार आप देखते हैं ऐसी पंचायतों की कहानी है। ये आप देखिए मंजू से मांझा अपना हुनर, खुली स्वावलंबन की राय। महाकुंभ में लगे स्टॉलर पर प्रदर्शित मुंज के उत्पाद सावर्स, ये अच्छी बात है। आप देखते हैं कि सुरक्षित हुए पेशा, अब बच्चे भी स्वस्थ हैं। ये मुखिया अनीता की पहल पर बनी एम्बुलेंस को देखते डीएम डॉक्टर त्यागराज। एक और आप लोगों को बता दूं, कहते हैं कि जहां महिलाएं कामकाज संभाल रही है ना, वहां बेहतर आप देखते हैं कि सब कुछ हो रहा है। विकसित गांव का संकल्प, महिलाएं भी बनी सशक्त। ये बड़ा गांव की बात हो रही है कि कनियर ग्राम पंचायत ग्राम ऊषा रानी समूह की महिलाओं के साथ महिलाएं बनी स्मार्ट किसान, कर रही हैं उन्नत खेती। एक खैरा पंचायत सचिवालय में आप देखते रहे, या कुमारी माधुरी। विमानों का रोमांचकारी प्रदर्शन देख लगे भारत मां के जयकारे, लहराए तिरंगा। रांची में पहली बार एयर शो का आयोजन, लयबद्ध उड़ते विमानों से हवा में पद बनाई मनमोहक आकृतियां। बरेली में 8 वर्ष से 73 लैपटॉप की रखवाली कर रहे हैं 2 सिपाही। 2017 की चुनाव आचार संहिता लगने पर कमरे में रखवाए गए थे समाजवादी लैपटॉप। गजब। आज गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े जाएंगे भारत में जन्मे 2 चीते। नाबीबी दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। डिलीवरी ई-कॉम से सौदे के लिए सीसीआई से मंजूरी मांगी। आप देखेंगे जरूरत पड़ी तो नीतिगत कदम उठाने से नहीं हटेंगे पीछे। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक वातावरण की अनिश्चितताओं से भारतीय आर्थिकी की और वित्तीय बाजार भी अछूते नहीं है। भारत
अपना उचित स्थान पाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास दर और मुद्रास्फीति संतुलन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मुद्रास्फीति के लिहाज से जोखिम पैदा कर सकती है मौसम की गड़बड़ी। आर्थिक विकास के प्रवर्तक हैं हमारे वित्तीय बाजार। विदेशी मुद्रा बाजार का दैनिक कारोबार दुगना हुआ। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 677.83 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। राजेश अग्रवाल को वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है। पहली बार समुद्री मार्ग से अमेरिका को भेजे अनार। शेखर जी पटेल बने कैडाई के नए प्रेसिडेंट। और आप देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट को 10% वृद्धि की उम्मीद है। शुल्क मुद्दे पर भारत अमेरिका में 3 स्तरों पर वार्ता। आईएमएफ और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेंगी। आप देखिए सीतारमण। देखिए आईएमएफ की बात करें और विश्व बैंक की तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में आप देखते हैं इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जेडी पेंस के बीच होगी वार्ता। अगले सप्ताह के अंत में दोनों देशों के वित्त मंत्रियों की अमेरिका में होगी बैठक। भारत अमेरिका के बीच 19 मुद्दों पर होगी बातचीत। और आप देखिए भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए दोनों देशों अंतिम रूप दिए गए संदर्भ शर्तों में लगभग 19 अध्याय शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इनमें वस्तु सेवाओं और सीमा शुल्क सुविधा जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। चलिए 8300 यानी कि 8,300 करोड़ बैंक का ऋण चुकाने में विफल रहा MTNL। गजब। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बात हो रही है। और ये आप देखिए कि ये क्या FPI ने बाजार में डाले 8,500 करोड़। ये आप देखिए अमेरिकी मुद्रा और डॉलर के कमजोर होने से फिर एक बार भारतीय बाजार की तरफ आकर्षित हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। अप्रैल में अब तक इक्विटी से 23,103 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। HDFC बैंक का लाभ 6.6% बढ़ा। सक्रिय कंपनियों की संख्या में 1.62 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 5,216 विदेशी कंपनियों भी पंजीकृत हैं। इनमें 63 सक्रिय है, निजी 63% सक्रिय है। निजी लिमिटेड खाम कुल संपत्तियों का 96% है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। व्हाइट हाउस ने कोविड लैब लीक के लिए चीन को दोषी ठहराया है। कोरोना वायरस के लिए वुहान की एक लैब को बताया जिम्मेदार। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व मुख्य चिकित्सा सलाहकार एंथनी फाउची पर जानकारी छिपाने का आरोप भी लगाया है। ओवल ऑफिस में बच्ची के बेहोश होने पर ट्रंप को रोकने पड़ी। ये पत्रकार वार्ता। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में ईस्टर पर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और कहा हमें लगता है कि यूक्रेन हमारे उदाहरण का अनुसरण करेगा। जयशंकर ने युद्ध विराम को जीवन से खेलने का प्रयास बताया। ट्रंप के एक दिन पहले दिए गए बयान के बाद आया पुतिन का निर्देश। दोनों पक्षों ने सैकड़ों युद्धबंदियों की अदला बदली भी की। ये आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन में चल रहा है। यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। दुनिया में बड़ी अशांति है। कर्मचारियों को निकालने का कारण बताया ट्रंप प्रशासन। अमेरिकी जज कह रहे हैं हमलों के बीच गाजा में 20 लाख फलस्तीनियां भूख से बुरा हाल है। WHO ने अमेरिकी राजदूत से दखल की अपील की। और इजराइल हमलों में 90 और फलस्तीन मारे गए। WHO की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब आप देख लीजिए आम लोग मारे जाते हैं जिनका भाई कुछ भी उसे उद्देश्य मतलब नहीं रहता है, समझ रहे। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका और ईरान 26 अप्रैल को फिर करेंगे बातचीत। रोम में अच्छे माहौल में हुई दूसरे दौर की वार्ता। तकनीकी बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे दोनों पक्षों के विशेषज्ञ। बीजिंग में इंसानों के बीच 21 रोबोटों ने पहली बार हाफ मैराथन में लगाई दौड़। 21 किलोमीटर की मैराथन में विजेता रोबोट ने लिया 2 घंटे 40 मिनट का समय। गजब। ये आप देखिए रक्षक ही भक्षक बन गए। कांस्टेबल उसके साथी 4 साथी 46.91 लाख ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार हुए। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें। IPL चल रहा है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में इसका पहला संस्करण हुआ था IPL का। आप लोग क्रिकेट तो देखते होंगे तो एक बॉल देख रहे होंगे। भारतीय तैराकों ने रिकॉर्ड समय में पार किया राम सेतु मार्ग। ये भारत ब्रिज विश्व चैंपियंस के लिए क्वालिफाई किया है।
घरेलू हॉकी में अच्छी गहराई और गुणवत्ता है, फुलटन कह रहा है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप युवा खिलाड़ी है। वापसी की राय पर सौरभ लक्ष्यों को लेकर चिंतित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 साल के अंतराल के बाद वापसी करें भारतीय पिस्टल निशानेबाज। महिला वनडे विश्व कप के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तान टीम। पेंगुला और स्वातिक उलटफेर का शिकार है। आप देखिए, दूसरी वरीयता प्राप्त ईगा स्वातिक और तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेंगुला की बात हो रही है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक राम बाबू ने 35 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा जीती। राम बाबू ने 2 घंटे 32 मिनट में 53.50 सेकंड का समय लिया है। तकनीकी कारणों से रोका गया महिला स्पर्धा का परिणाम। क्रोएशियाई फुटबॉलर निकोला प्रोक्रेवाक की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। इंटरव्यू है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। मुजफ्फरपुर के विज्ञानी ने खोजी निमोनिया की नई दवा। और जर्मनी में टीम के साथ 8 वर्ष से रिसर्च कर रहे बिहार के मुजफ्फरपुर को रहने वाले डॉक्टर आदित्य शेखर को निमोनिया की नई दवा खोजने में मिली सफलता। चूहे पर सफल ट्रायल के बाद रिसर्च टीम की अगली तैयारी क्लिनिकल ट्रायल की है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही यह दवा दुनिया भर के निमोनिया मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। 45 करोड़ यानी कि आबादी के 7% लोग निमोनिया से प्रभावित हैं दुनिया भर में। 20वीं सदी में एंटीबायोटिक दवाओं टीकों की शुरुआत के साथ जीवित रहने की दर में काफ़ी सुधार हुआ है। 40 लाख निमोनिया प्रभावित की अब तक मौत हो चुकी है। माता पिता डॉक्टर हैं। 2012 में पढ़ाई के लिए गए थे जर्मनी। बस्तर की दिव्यांग बेटी की अमेजन उड़ान। जीवन में कुछ हासिल करने का जज्बा मन में हो तो आप देखिए, शारीरिक बाधाएं आपका रास्ता नहीं रोक सकती हैं। इसे साबित कर दिखाए बस्तर की बेटी अर्चिसा महंती ने। 9वीं कक्षा में वह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बीए में गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद IIM रायपुर में प्रवेश किया। हाल ही में अमेजन जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में उन्हें चयनित किया गया। और हाल में आप देखते हैं 14वें दीक्षा समारोह में उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। मैंने आप लोगों से कहा ना भाई, अगर आपके दिमाग में हार बैठ गई तो मतलब आप सोचिए काम तमाम है, वरना आप देखते दुनिया की कोई बाधा आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। जो आपके पास है उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। जिसका चलना मुश्किल था वह देश के लिए दौड़ेगा। ग्वालियर के छोटे से गांव बिलोवा के रहने वाले बंटी यादव के दोनों पैर के पंजे पोलियो के कारण मुड़े हुए हैं, लेकिन खेल के प्रति जुनून से उनकी किस्मत बदल दी। विश्व पैरा एथलेटिक्स प्राग MP में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी बने। देख रहे हो भाई आप, यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। पेयर और मैरी क्यूरी ने रेडियम क्लोराइड को अलग किया। 1902 में आज ही पेयर और मैरी क्यूरी ने ग्राम शुद्ध रेडियम क्लोराइड को अलग किया था, जो रेडियोधर्मी तत्व का पहला नमूना था। उन्होंने इसे 8 टन पिच ब्लेंड अयस्क से परीक्षित किया था। इस उपलब्धि के लिए आप देखिए दोनों को 1903 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पिक्चर फोन से की गई पहली अंतर महाद्वीपीय वीडियो कॉल। 1964 में आज ही न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के बीच पहली बार पिक्चर फोन से अंतर महाद्वीपीय कॉल की गई थी। इस डिवाइस में एक हैंडसेट और एक छोटा टीवी था। इससे बातचीत करते समय कॉलर को एक दूसरे को धुंधली वीडियो छवियां दिखती थी। आर्यभट्ट प्रोजेक्ट टीम में शामिल थे प्रेम शंकर गोयल। अंतरिक्ष विज्ञानी प्रेम शंकर गोयल का जन्म 1947 में आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। पढ़ाई पूरी कर सैटेलाइट एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम की परियोजना में काम किया। बाद में आप देखिए बेंगलोर जाकर आर्यभट्ट प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा बन गए। और भास्कर प्रथम और द्वितीय रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों और चंद्रयान 3 के विक्षेपण में योगदान के लिए उन्हें खास तौर पर जाना जाता है। रिमोट सेंसिंग की मिशन फैलाने के लिए भी काम किया। उन्होंने देश के कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थानों और भारत की सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में उच्च पदों पर आप देखिए कार्य किया। 100 से अधिक शोध पत्र भी लिखे। खगोलविदों ने 2 तारों की परिक्रमा करता ग्रह खोजा। ऐसा ग्रह खोजा जो तारों की जोड़ी की 90 डिग्री के कारण कोण पर परिक्रमा करता है। इसका आकार है ग्रहों से बड़ा, पर तारों से छोटा। आप देखेंगे यह खोज यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के कैटेलीस्कोप VLT का उपयोग करके की गई थी। चलिए, हंसने से तनाव में कमी। आप देखिए नोएडा सेक्टर में 21 जलवायु विहार समुदाय केंद्र में GBCC लाफ्टर क्लब द्वारा आयोजित हास्य योग में देख रहे हैं, एक सा भी फायदा है। और देखिए हर साल मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। विज्ञानियों ने स्वास्थ्य व कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं की पहचान करने के लिए नई विधि विकसित की। बिना लेबल वाली कोशिकाओं की गति का उपयोग यह बताने के लिए किया गया कि वे कैंसर ग्रस्त हैं या स्वस्थ हैं। वायु प्रदूषण से बच्चों में सोचने समझने की क्षमता प्रभावित। ये
ये आप देखिए स्पेन में बार्सिलोना में इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ IS ग्लोब के नेतृत्व में किया गया शोध। प्रतिभागियों के घरों में वायु प्रदूषण के संपर्क में आए और 3600 ये आप देखिए 26 बच्चों के डाटा का विश्लेषण किया गया है। 56 लाख रुपए में बिका टूटा हुआ फूलदान। ये प्रतिष्ठित कलाकार की कृति निकली फूलदान है। लंदन की घटना है। ठंडे पैर व पैरों में भारीपन वेरिकोज वेन्स का हो सकता है संकेत है। ये चेन्नई में हिंदू रथ उत्सव। चेन्नई में शनिवार को श्री पार्थसारथी स्वामी मंदिर के हिंदू रथ उत्सव के दौरान के अवसर पर आयोजित धार्मिक जुलूस में भाग लेते पुजारी यह उत्सव मंदिर के चारों ओर रथ पर सवार भगवान पार्थसारथी अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण की शोभा यात्रा के लिए जाना जाता है। यह उत्सव भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। मंदिर में तमिल महीने चित्तिराई अप्रैल मई के दौरान पार्थ सारथी के लिए भव्य ब्रह्मोत्सव बड़ा उत्सव होता है। उसी महीने उदय वर उत्सव भी मनाया जाता है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।